आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक से इस्लामोफोबिया की तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं क्योंकि कर्नाटक मई 2023 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू कर दी गई। क्योंकि बीते 5 सालों के अंदर कर्नाटक में जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई उस पर सवाल खड़े हो गए। चाहे गौ हत्या का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला बना करके माहौल को खराब करने की कोशिश हो, चाहे मंदिर और मस्जिद की सियासत को लेकर के कर्नाटक में सांप्रदायिक दंगे कराने का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला हो, हर एक एंगल से इस्लामोफोबिया की तस्वीरें झलकती हुई कर्नाटक से सामने आ रही हैं। जहां कर्नाटक में रह रह करके आग भड़काई जा रही है और राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पर पूरी तरह से तैयार है। और इसी में इजाफा करते हुए हिंदू जन जागृति के अध्यक्ष ने ये खुल करके ऐलान किया कि हलाल मीट बैन होना चाहिए। और तो और जब लगातार नफरत भरा प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है तो उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही सामने आना पड़ा है, जो कि मुसलमानों के समर्थन में खुल करके नजर आए और कहा कि ये नफरत भरे जो ऐलान किए जा रहे हैं उसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। किस तरीके से कर्नाटक को एक आग में झोंकने की तैयारी चल रही है, इन तमाम रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में हाल के महीने में बढ़ते इस्लामोफोबिया को जोड़ते हुए हिंदू जनजागृति के एक सदस्य का वीडियो देश में सभी हलाल उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान करता हुआ दिखाई दिया। किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ यह शख्स नजर आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि खुले तौर पर हलाल मीट को लेकर के नफरत फैलाता हुआ यह शख्स दिखाई दिया। इस वीडियो संदेश में हिंदू जनजागृति के मोहन गौड़ा ने कहा, मांस का सेवन हिंदू धर्म के खिलाफ है। हलाल सर्टिफिकेट और हलाल मीट के नाम पर देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, देश विरोधियों को फंड देने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। ये साजिश पूरे भारत में चल रही है। गौड़ा ने सभी हिंदुओं से सभी हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने और केवल झटका मांस का उपयोग करने के लिए कहा। हम देशद्रोहियों की अर्थव्यवस्था का बहिष्कार कर देश की रक्षा करेंगे। हिजाब को लेकर राज्य में फैले असमंजस के माहौल के बीच खुले आम इस्लामोफोबिया के कई मामले सामने आ चुके हैं। शिव मेगा उत्सव में मुस्लिम विक्रेताओं को स्टॉल से वंचित कर दिया गया। इसके बाद उड़पी के करकला उत्सव में एक नाटक के दौरान हिजाबी महिलाओं का अपमान किया गया। हाल ही में हुबली में एक छात्र को भी वर्दी नहीं पहनने और बुर्का और हिजाब उतारने से मना करने पर घर वापस भेज दिया गया। यह तस्वीर लगातार कर्नाटक से सामने आ रही है। और तो और इस घटना के बाद तमाम लोगों का गुस्सा झलक उठा। जहां इमरान खान एक शख्स लिखते हैं कि हिंदू जनजागृति has called for boycott of a halal meat. Mohan Gowda of Hindu Jan Jagriti says they are running national campaigning demanding ban on halal products and has urged Hindu not buy meat from Muslim shops owner Karnataka। यानी कि हलाल मीट का बहिष्कार होगा तो सीधे तौर पर मुसलमानों का बहिष्कार होगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर छलकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो नफरत फैला रहे हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुसलमानों के खिलाफ जो ऐलान किया
उसे रोकने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सामने आए, जहां खुल करके ऐसे हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया गया। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के ऐलान के बाद बेलगावी से भाजपा विधायक अनिल बेनके ने कहा कि वे मुस्लिम व्यापारियों पर आर्थिक रंगभेद नहीं थोपने देंगे। सत्तारूढ़ भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वे मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में गैर हिंदू व्यापारियों को अनुमति नहीं देने के लिए मंदिर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लोगों को केवल कुछ दुकानों से खरीदारी करने के लिए कहना गलत है। मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी का सवाल ही नहीं है, हम उन्हें नहीं रोकेंगे, बेनके ने साफ तौर पर यह कहा। और खुद जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, उन्हीं के विधायक सामने आकर के उनके एजेंडे को लागू करने से मना करते हैं, जहां यह ऐलान किया जाता है कि मेले में मुस्लिमों को देख करके दुकान नहीं दी जाएगी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया उस एरिया के विधायक ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और साफ तौर पर कहा कि हम ऐसी कोई बात लागू नहीं करेंगे और ना ही किसी को कहेंगे कि आप मुसलमानों से सामान को नहीं खरीदें। लोगों को केवल कुछ दुकानों से खरीदारी करने के लिए कहना गलत है। मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी का कोई सवाल ही नहीं है। सभी को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। लोगों को तय करना चाहिए कि वे कहां से खरीदना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या वे कैबिनेट बर्थ के इच्छुक हैं। बेनके ने हां में जवाब दिया। पिछली बार मराठा समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और मांग बढ़ रही है, हालांकि मैं आलाकमान के फैसले का पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि एमएलसी कक्षा 10 परीक्षा के पहले दिन बेनके ने उन छात्रों का भी स्वागत किया जो अपने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर फूलों के साथ आए थे। यह हिजाब के मामले में भी बेनके ने मुसलमानों का समर्थन किया। इस बीच चामराजनगर में जिले के गोंडलपेटू कस्बे की बजरंग दल विंग ने ऐतिहासिक श्री हिमावद गोपाल स्वामी हिल किराए में गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं देने के लिए अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने यह भी मांग की कि तलहट्टी में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले पर विरोध प्रदर्शन के बाद भी हिंदू संगठन द्वारा धार्मिक मेलों और मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं, विशेष रूप से मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये प्रवृत्ति तटीय क्षेत्रों, मलनाड क्षेत्र, दक्षिण और साथ ही उत्तरी कर्नाटक जिले में देखी गई है, जहां खुद इनके नफरत के एजेंडे को रोकने के लिए भाजपा विधायक ने ही बिगुल फूंक दिया हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ। आपको बता दें कि कर्नाटक में मई 2023 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले अभूतपूर्व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। विश्लेषकों ने चिंता जताई है कि आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार है कि राज्य में इस तरह का गहरा ध्रुवीकरण हो रहा है। जो सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज उसी कर्नाटक को कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध, फिर धर्मांतरण विरोधी बिल, बाद में हिजाब विवाद, तब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या थी और उसके बाद भगवत गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव, परीक्षा कक्ष में मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देकर हिजाब के फैसले को सख्ती से लागू करना, उगादी उत्सव में धार्मिक निंदा यानी कि धार्मिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में हिंदू धार्मिक मेलों और मंदिरों में मुस्लिमों का बहिष्कार, राज्य में बहुसंख्यक हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इन उपायों पर सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कई समर्थक ये ऐलान लगातार कर रहे हैं। तो इनके प्रोपेगेंडे को समझना जरूरी है, क्योंकि मई 2023 की तैयारियां कर्नाटक के लिए चल रही हैं,
जहां सांप्रदायिक दंगे करा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और खुद इनके विधायक इस बात को कबूल कर रहे हैं कि जो लगातार मुसलमानों के साथ चीजें घटित कर्नाटक में हो रही हैं वो दरअसल गलत है। तो खुद इन्हीं के विधायक ने इन्हें आईना दिखाया है और कर्नाटक से आती हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।